के साथ करेंगे झुंझुनू से खबर। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को आएंगे मंडरेला। दौरे को लेकर खेतड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। विधानसभा प्रभारी सुभाष पुनिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं को सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। खेतड़ी विधायक जन सुनवाई केंद्र में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक। तो झुंझुनू से एक खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। दौरे को लेकर खेतड़ी विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को मंडरेला आएंगे, जहां पर जो है उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी रहेंगे और इसको लेकर दौरे से पहले खास तैयारियां, बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को आने वाले हैं मंडरेला। दौरे को लेकर खेतड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। हमारे प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब शेखावाटी के लिए अनेक सौगात दिए और एक सौगात जो बहुत बड़ी जिसका डीपीआर चालू है और काम चालू है, वो सौगात भी हमें मिले इस उम्मीद से, इस आशा से। और सब लोग कार्यकर्ता जोश और खरोश से सभा में पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में पहुँचेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है कि बड़ा सपना है हमारा योजना का पूरा हुआ है। लगभग जिले में पहले 2 तहसीलें की, अब 3 तहसीलें और उसमें ऐड की गई, शामिल की गई, उसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। तो मैं समझता हूँ जो गंगा जल की परियोजना है वो जिस दिन हमारे जिले में साकार हो जाएगी, हमारे शेखावाटी में पूरे जिले में निश्चित रूप से इसे। कोटा के सांगौद में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सांगौद क्षेत्र की गंदीफली और खजूरी ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने मंत्री को शिकायत की, उनके गांव में सालों से सफाई नहीं हुई है। ग्राम विकास अधिकारी बजट नहीं होने का बहाना बनाते हैं। इस पर मंत्री दिलावर ने बीडीओ को मौके पर बुलाया। जब बीडीओ ने स्वीकार किया कि बजट उपलब्ध है तो मंत्री ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और पूछा कि फिर सफाई क्यों नहीं होती है। मंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि सफाई ना होने पर वे उन्हें सीधे सूचित करें। तो ग्रामीणों ने मंत्री से शिकायत की, ग्रामीणों की सुनवाई कहीं ना कहीं मंत्री ने की और जिस तरीके से गंदगी से परेशान थे तो इसको लेकर अधिकारी को फटकार भी लगाई। हनुमानगढ़ से खबर, डीएपी खाद के लिए लाइनों में किसान लगे हुए हैं। भादरा में डीएपी के लिए बांटे जा रहे हैं टोकन। किसानों को डीएपी टोकन की जगह मिली पुलिस की लाठियां। किसानों की भीड़ पर लाठियां बरसाते नजर आए पुलिसकर्मी। करवा चौथ के दिन भी महिलाएं लगी दिखी हैं लाइनों में। तो डीएपी खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं किसान और देखिए इस दौरान उन्हें लाठी भांजी गई है उन पर। डूंगरपुर के वर्दा थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक तेजपाल के शव का आज पोस्टमार्टम किया गया। तेजपाल अपनी बाइक से दीपावली की खरीदारी के लिए सागवाड़ा जा रहा था कि तभी बरबोदनिया मोड़ पर उनकी बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल तेजपाल को पहले सागवाड़ा और फिर डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ये सर कल बरबोदिया मोड़ पे एक कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें कार वाला ने मोटरसाइकिल चालक को एक्सीडेंट कर दिया, जिसका नाम है धनपाल, जिसकी कल दौरान जिसको ले जाकर हॉस्पिटल सागवाड़ा भर्ती कराया एम्बुलेंस से और वहां से रेफर कर दिया। दौरान डूंगरपुर में कल इसकी डेथ हो गई, जिसकी कार्रवाई। डूंगरपुर की पत्रकार कॉलोनी में चोरों ने दूसरे दिन भी दिनदहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर अमृतलाल पटेल के सोने मकान से 20 तोला सोने के आभूषण, करीब 1.5 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरी हुए माल की कुल कीमत करीब 28 लाख रुपए आंकी गई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले इसी कॉलोनी में एक शिक्षक के घर से भी 5 लाख की चोरी हुई थी। लगातार हो रही इन बड़ी चोरियों से शहर में दहशत और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की, बांसवाड़ा से खबर, जहां लियो कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों ने युवाओं के साथ संवाद करते हुए बताया कि बार बार चुनाव होने से देश पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है, जिसे विकास और जनहित के कार्यों में लगाया जा सकता है। संगोष्ठी में एडवोकेट भगवतपुरी, हिरेन पटेल, मनीष त्रिवेदी और विवेक रावत सहित हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अतिथियों ने शिरकत की और देखिए युवाओं के साथ यहाँ पर संवाद किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है चर्चा हुई, बातचीत हुई। लियो कॉलेज में ये संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया था। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। अतिथियों ने युवाओं के साथ संवाद किया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने अपने विचार सभी ने यहाँ पर व्यक्त किए, बातचीत की। दौसा से खबर, करवा चौथ जिले भर में परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया। सूर्योदय से पहले ही महिलाएं व्रत रखकर सज धज कर तैयार हो गईं और दिन भर निर्जला उपवास कर पति की लंबी आयु की मंगल कामना करती रहीं। दिन भर बाजारों में रौनक रही। श्रृंगार सामग्री, करवा, साड़ी और पूजा सामग्री की दुकानों पर महिलाओं की खासी भीड़ नजर आई। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और सुलह श्रृंगार में एक दूसरे के साथ चौथ माता की पूजा अर्चना करती दिखाई दी। तो देखिए आज करवा चौथ का व्रत महिलाओं ने रखा है। सुबह से ही देखिए मंदिरों में पूजन अर्चन का दौर भी चला, बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है। करवा चौथ के त्योहार के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को साल प्रतिवर्ष महिलाओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन महिलाएं एक दिन पहले से ही तैयारियां करती हैं, मेहंदी लगवाती हैं और अपनी पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही तैयार होती हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद में पूजा की तैयारी करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देके अपनी सासू माँ को 16 श्रृंगार देके और अपने व्रत को संपूर्ण करती हैं और बड़ों से चंद्रमा को अर्घ्य देती है। और अब खबर जैसलमेर से, जहां जिला प्रशासन की ओर से जिले की ओरण, आगोर, तालाब, नदी नाला एवं नाड़ी जैसी परंपरागत प्राकृतिक धरोहरों और उनके कैचमेंट एरिया की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए मुस्तैदी एवं मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के तहत उपखंड अधिकारियों की निगरानी में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त टीमें सर्वेक्षण कर रही हैं। नमस्कार। जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा परंपरागत जल स्रोतों जैसे ओरण, आगोर, तालाब, नदी नाला एवं नाड़ियों के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की हुई है। हमारी टीमों ने मिशन मोड पर सर्वे किया है और कर रही हैं एवं 47 गांवों में लगभग 70,000 बीघा भूमि के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज करने के लिए भेजे जा चुके हैं। इस कार्य में न ही केवल जैसलमेर के जन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को बल मिलता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की परंपरागत जल संरचनाओं एवं जैव विविधता को भी संरक्षण मिलता है। हमारे लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अमूल्य प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित रहे। इसके लिए जन भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त एवं स्थायी संरक्षण का मॉडल तैयार किया जा सके एवं जैसलमेरी संस्कृति को आगे की पीढ़ियों के लिए। और अब खबर बालोतरा से, मुगड़ा और ब्राह्मसीन में सेवा पर्व पखवाड़ा ग्रामीण शिविर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और विधायक अरुण चौधरी ने 40 आवासीय पट्टे वितरित किए। इस दौरान अरुण चौधरी सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और विधायक अरुण चौधरी ने सार्वजनिक वाचनालय और उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
आज पूरे ही देश में सुहागनों का प्रमुख पर्व करवा चौथ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन कर व्रत को खोलती हैं। इस विशेष दिन को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं बाजारों की बात की जाए तो देखिए, बाजारों में करवा चौथ से जुड़ी हुई चीज़ों की खरीदारी के लिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है। महिलाएं करवा, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी और श्रृंगार का अन्य सामान खरीदने में व्यस्त हैं। वहीं ब्यूटी पार्लर्स और मेहंदी की दुकानों पर भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार की बिक्री में पिछले साल की तुलना में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बाजारों की रौनक और महिलाओं के सजने संवरने की तैयारी इस पर्व की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। खासकर नवविवाहित महिलाओं में पहला करवा चौथ मनाने को लेकर खासा उत्साह रहता है। कुल मिलाकर करवा चौथ का पर्व नारी शक्ति, प्रेम और परंपरा का सुंदर संगम बनकर उभर रहा है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। शाहिदान चौक में एक बिल्डिंग में युवक ने खुदकुशी कर ली है। बंदूकियों का मोहल्ला निवासी विष्णु जांगिड़ के रूप में पहचान हुई है। कारपेंटर और इंटीरियर का काम करता था विष्णु। जिस फ्लैट में काम कर रहा था उसी जगह पर फांसी लगा ली। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। वहीं परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। सुसाइड के कारणों का फिलहाल अब तक खुलासा नहीं हो सका है। तो पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। जिस फ्लैट में काम कर रहा था उसी जगह उसने फांसी लगा ली। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस का अभियान नौखा सीओ हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। नौखा क्षेत्र में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहने वाले प्रवासियों को पकड़ा है। पुलिस की 5 टीमों की ओर से छापामार कार्रवाई की जा रही है और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बंगाली कारीगर पुलिस ने पकड़े हैं। नौखा क्षेत्र में पुलिस ने 40 संदिग्धों को पकड़ा है। एक बस ने सभी प्रवासी बंगाली कारीगरों को थाने भेजा। पुलिस सभी के दस्तावेज खंगाल रही है। कुछ प्रवासी बंगाली युवकों ने नौखा के एड्रेस पर आधार कार्ड बनाने की सूचना। दूदू क्षेत्र के सावरदा में कुछ दिन पहले NH48 पर गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में भीषण आग लगने के कारण प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से 6 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की गई है। वहीं कमेटी की अध्यक्षता एडीएम चतुर्थ दक्षिण युगांतर शर्मा कर रहे हैं। इसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा परियोजना निदेशक NHAI मौजमाबाद उपखंड अधिकारी संबंधित क्षेत्र के DYSP और उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा भी कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी ने शुक्रवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जानकारी जुटाई। टीम 5 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें घटना के कारणों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सुझाव भी शामिल होंगे। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां बरवारदा कस्बे के खंडई खेड़ा निवासी केसूराम की दुकान और मकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। केसूराम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दीपावली पर्व से पहले बांसवाड़ा में शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान जोरों पर है, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य पदार्थ एवं औषधि विभाग की टीम ने फूड इंस्पेक्टर उमेद टेलर के नेतृत्व में सघन कार्रवाई की। बीते 4 दिनों में जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 31 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें मावा, मिठाई, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने शामिल हैं।
फूड इंस्पेक्टर ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में फेल पाए जाने वाले किसी भी सैंपल पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने आमजन से त्योहारों के दौरान केवल शुद्ध खाद्य सामग्री खरीदने की ही अपील की है। अलवर के राजगढ़ से खबर, जहां पर ग्राम सकट में चौथ माता के मेले का आयोजन हुआ। मेले में उमड़ी व्रत रखने वाली महिलाओं की भारी भीड़। सुहागिन महिलाओं का महापर्व है करवा चौथ। महिलाओं ने की है चौथ माता की पूजा अर्चना। पति की लंबी उम्र के लिए कामना की गई है। मंदिर निर्माण के बाद बसाया गया था सकट गांव। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। नगर निगम जोधपुर दक्षिण ने दीपावली के त्योहार के लिए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु विशेष अभियान शुरू किया है। पावटा और सरदारपुरा जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में अब सुबह शाम कचरा संग्रहण शुरू किया गया। महापौर ने व्यापारियों से कचरा केवल डोर टू डोर वाहन में डालने की अपील की है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी प्रमुख चौक चौराहों पर आकर्षक लाइटिंग की जाएगी और रंगोली बनाई जाएगी। रोड लाइट की व्यवस्था भी बेहतर की जा रही है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे वेंडरों से कहा गया है कि वे यातायात में बाधा न बने और रोड साइड से हटकर बिक्री करें। हर वर्ष जिस तरह से दिवाली पे हम सारे चौराहे जो निगम क्षेत्र में आते हैं उन सबको डेकोरेशन करेंगे। मेन रोड्स जितनी भी हैं उन पे रोड लाइट लगा के डेकोरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए रात को जो मेन मार्केट है, सोस्ती गेट है, बी रोड है, वहाँ पे अलग टीम लगा दी गई है। दूसरा, मेरे लोगों से भी अपील है कि दिवाली को देखते हुए, क्योंकि जो डोर टू डोर टैक्सी आ रही है उनका अनुभव ये है कि 10:30-11 शॉपकीपर जो खोलते कचरा रोड पे फेंक देते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर की अदालत ने चर्चित मड़कसास मदनलाल हत्याकांड के 7वें आरोपी जोगेंद्र सिंह उर्फ कालू को आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पूर्व इसी मामले में 6 अन्य आरोपियों को भी 29 नवंबर 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मड़कसास निवासी रामेश्वर ने 1 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र मदन लाल जब 30 अप्रैल 2019 को मड़कसास बस स्टैंड पर घर लौट रहा था, तभी 10 से 12 लोगों ने लाठियों, सरियों और चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मदन लाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फरार चल रहे आरोपी जोगेंद्र सिंह उर्फ कालू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। नागौर की मेड़ता सिटी के सदर बाजार में बाल विवाह रोकथाम के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने का संकल्प लिया। डॉक्टर सोनी ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाता है। ये कानूनन अपराध है। उन्होंने इसे रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी बताया और कहा कि एक जागरूक समाज ही बदलाव की दिशा तय करता है। सरपंच प्रतिनिधि शिवजी राम फड़ोदा ने ग्रामीणों से अपील की है कि बाल विवाह की कोई भी सूचना हो तुरंत ही पुलिस प्रशासन को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।